अब मूवी की स्टार्टिंग में हम निम नाम की एक शेमन के नरेशन को सुन पाते हैं जो कि अपने थाईलैंड और साउथ कोरिया के बारे में बता रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निम एक शेमन होती है, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक टीम उसके पास में आती है और डॉक्यूमेंट्री के लिए वो उसके पास पूरे एक दिन के लिए रहने वाले थे और वो उसको रिकॉर्ड करने वाले थे कि आखिरकार एक शेमन की लाइफ होती कैसी है और वो क्या क्या करती है। अब हम निम को देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट की स्पिरिट से पजेस होती थी जिसको बायन कहा जाता था। निम ये बताती है कि नॉर्थ ईस्ट में हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज को गॉड मानते हैं, चाहे वो घर हो, पहाड़ हो, नदियां हो या फिर कोई भी नेचर वाली चीज हो सकती है। वहाँ के लोग उनको गॉड का नाम देते हैं और उनकी वर्शिपिंग भी करते हैं, जहाँ पर काफी सारी ऑफरिंग वगैरह दी जाती है। निम ये बताती है कि ये गॉड्स भी दो तरह के होते हैं, पहले तो अच्छे गॉड्स होते हैं और दूसरे बुरे गॉड्स। अच्छे गॉड्स जो होते हैं वो उन्हें एक अच्छी वेल्थ और हेल्थ देते हैं, जबकि बुरे गॉड्स उनको बीमारी और दर्द देते हैं। आगे निम अपने अंदर की बायन स्पिरिट के बारे में बताते हुए ये कहती है कि बायन गॉड एक अच्छे गॉड हैं जो कि इस विलेज की रखवाली करते हैं और गांव वाले भी उन्हें बहुत मानते हैं और पूछते हैं। यहाँ पर बायन गॉड की ओरिजिन के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। खैर अगले सीन में हमें एक पहाड़ पर बायन गॉड की मूर्ति और मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर लोग जाकर उन्हें पूछते हैं। निम अपने बारे में बताते हुए ये कहती है कि उसकी फैमिली को बायन गॉड स्टार्टिंग से ही अपना मीडियम बनाते हुए चले आ रहे हैं और बायन गॉड सिर्फ यहाँ पर फीमेल बॉडी को ही अपना मीडियम बनाते हैं और ये सर्कल जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। निम आगे ये बताती है कि सबसे पहले उसकी ग्रैंड मदर को बायन गॉड ने पजेस किया था, फिर उसकी मदर बायन गॉड की मीडियम बनी और लेटर ऑन बायन गॉड ने निम की बहन नोए को चूज किया था, जिसको इससे एतराज था और उसकी जगह पर निम को चूज किया गया था। निम का ये कहना था कि उनकी फैमिली विलेज के पजेस हुए लोगों की हेल्प किया करती थी। इवन लोग उन चीजों को बीमारी माना करते थे जो कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन निम उनकी सुपर नेचुरल प्रॉब्लम्स या फिर किसी पोजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी मदद करती रहती थी और ये चीज काफी टाइम से चलती आ रही थी। अब एक दिन निम अपनी बहन नोए के पति के फ्यूनरल में जा रही होती है और निम यहाँ पर ये बताती है कि नोए के परिवार में सभी किसी न किसी वजह से वक्त से पहले ही गुजर गए, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर को कुछ लोगों ने किसी अनजान वजह से मार डाला था और उसके फादर ने कंपनी के डूबने की वजह से सुसाइड कर लिया और नोए के बेटे की भी बाइक एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी। खैर अब हम नोए के घर पर उसके पति के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर कई लोग आए हुए थे। नोए के परिवार में सिर्फ उसकी बेटी मिंग ही बची थी जो कि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मिंग यहाँ पर ये भी बताती है कि टोटल उसकी फैमिली के अंदर मिंग का बड़ा भाई मैनेट, उसकी वाइफ और बच्चा है। निम अब घर पर मिंग के बिहेवियर के अंदर चेंजेस देखती है जिसके बारे में वो सबसे पूछती है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद में निम ये कहती है कि मिंग के साथ में कुछ ठीक नहीं है। साथ ही साथ निम मिंग को एक रात नेबर में रहने वाली लेडी के साथ देखती है जिसकी आंखें सडनली ही चेंज हो रही थी और वो लेडी दूसरे ही दिन मारी जाती है। निम यहाँ पर मिंग पर पूरा ध्यान दे रही थी और उसको तलाशी लेने पर मिंग के रूम पे एक चीज मिलती है जिससे स्पिरिट्स को दूर रखा जा सकता था और इसके बारे में पूछने पर मिंग यहाँ पर कोई खास जवाब ना देकर उल्टा गुस्सा हो जाती है। अब डॉक्यूमेंट्री वाली टीम यहाँ पर मिंग के साथ में ज्यादातर वीडियो बनाने पे ध्यान देती है क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती थी। अब वहीं मिंग ये बताती है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ में हो क्या रहा है, हो सकता है कि बायन गॉड उसको अपना मीडियम बनाने वाले हों। अब हमें मिंग के दिए इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो एक जॉब कंसल्टेंट कंपनी में काम करती है जहाँ पे वो लोगों को जॉब्स ढूंढने में हेल्प करती है और वो अपनी इस जॉब से काफी खुश भी है। अब यहाँ पर मिंग से जब उसकी आंटी निम की पावर्स और शेमन थिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि उसके हिसाब से ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमरामैन मिंग को हर जगह फॉलो करता है और हम कई बार देख पाते हैं कि मिंग अपने आपे से बाहर हो जाती है और कुछ वियर्ड हरकतें करने लगती है। लेटर ऑन मिंग एक क्लब में जाके काफी ड्रिंक करती है और उसके बाद में अपने ऑफिस में जाके आधी रात को सो जाती है और फिर अगली सुबह सब लोग ऑफिस आके मिंग को जगाते हैं और जब मिंग उठकर देखती है तो उसको पीरियड्स हो गए थे, जिसके बाद में मिंग बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है और वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाती है जहाँ पर नोए उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती है, लेकिन मिंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद में वो मैनेट के पास में जाके उसके बारे में बात करती है, जिसके बाद में हमको ये पता चलता है कि
मिंग के साथ में यहाँ पर जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जब यहाँ पर निम को पजेस करा गया था बायन गॉड के द्वारा। अब मैनेट बोलता है कि मिंग को अपने शरीर को बायन गॉड के लिए तैयार करके रिचुअल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन नॉय नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक शेमन बने, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढना होगा। अब तक मिंग की हालत यहाँ पर दिन पे दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिससे उसके पेट और प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन रहा करता था। जिसके बाद एक दिन मिंग को ऑफिस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब उसके बॉस ने एक दिन सीसीटीवी चेक किया तो उन्हें ये पता चलता है कि मिंग हर रात ऑफिस में अलग अलग लोगों के साथ में इंटीमेट होती है। जिसके बाद नॉय देखती है कि मिंग वॉशरूम में बेहोश पड़ी है और चारों तरफ खून ही खून है। जिसके बाद वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाती है। इन सब के बाद में नॉय भी मान जाती है और ये कहती है कि वो अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए मिंग को एज अ मीडियम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर निम देखने के लिए आती है, जहाँ पर नॉय उससे ये कहती है कि वो अपनी बेटी को साइको बनाने के लिए तैयार है। नॉय निम से पूछती है कि उसको कौन सा रिचुअल करना होगा, जिस पर निम बताती है कि मिंग को असल में बायन गॉड ने नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट ने पजेस किया है। जी हाँ, निम आगे ये बोलती है कि जब तक उस स्पिरिट के सोर्स का पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी रिचुअल काम नहीं आएगा। असल में यहाँ पर निम ने बायन गॉड से दुआ करी थी और अपनी साधना से उसको पता चल गया था कि मिंग के अंदर बायन गॉड नहीं है। और इस पर नॉय निम से अपनी बेटी की जान बचाने की विनती करती है और निम पैंग को अपने साथ बाहर बुलाती है, जहाँ पर वो उसके साथ मिंग के रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उसे मिंग और माइक की फोटो हर जगह मिलती है। और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि माइक का बाइक एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसने सुसाइड किया था और माइक की डेथ का रीजन भी कहीं ना कहीं यही इविल स्पिरिट है। पैंग यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैनेट की वाइफ है और माइक यहाँ पर नॉय का बेटा था। अब इस बात का पता लगाने के लिए निम मैनेट से उसे वो जगह दिखाने के लिए बोलती है जहाँ पर माइक ने सुसाइड किया था। मैनेट निम को स्पॉट पर ले जाता है। अगली सुबह मिंग हॉस्पिटल से बाहर वापस आती है। दूसरी ओर डेथ स्पॉट पर निम माइक की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब हम नॉय को देखते हैं जो ये बताती है कि अगर निम ने रिचुअल नहीं किया तो बायन गॉड वाली सेरेमनी वो खुद परफॉर्म करवाएगी। अब नॉय यहाँ पर मिंग के साथ में सेरेमनी के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे निम आकर सब कुछ रोक देती है और बताती है कि अगर उसने मिंग से इस सेरेमनी को करवाया तो बायन गॉड उसको कर्ज दे देंगे। और आगे वो ये कहती है कि वो अपने तरीके से मिंग को ठीक करेगी। अब इसी बीच मिंग नॉय पर अटैक कर देती है और उसके सर पर जोर से मारती है, जिससे नॉय वहीं पर बेहोश हो जाती है और मिंग वहाँ से भाग जाती है। अब निम उसका पीछा करती है और मिंग सडनली ही गायब हो जाती है, जिसके इस तरह गायब हो जाने की वजह से निम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाती है। रात तक ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और वहीं दूसरी तरफ नॉय को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो निम से कहती है कि वो उसकी बच्ची को बचा ले और वो जो कहेगी वो जरूर करेगी। अब निम नॉय को लेकर बायन गॉड के टेम्पल में जाती है, जहाँ पर नॉय बायन गॉड की पूजा करती है, क्योंकि उसकी बेटी को ठीक होने के लिए उसका बायन गॉड पर बिलीव होना काफी जरूरी था। जिसके बाद में निम माइक के सुसाइड स्पॉट पर ही रिचुअल करने का फैसला करती है। असल में यहाँ पर हुआ ये था कि जो नॉय थी वो क्रिश्चियन बन गई थी और इसलिए उसको बायन गॉड पर भरोसा नहीं था। कुछ दिनों के बाद में जब वो रोज की तरह एग को तोड़ती है तब उसके अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है और तब उसे उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर मिंग थी। निम को ये भी पता चल जाता है कि माइक ने मिंग को पजेस नहीं किया है। इसके बाद में निम एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसको मिंग काफी खराब हालत में मिलती है और वो उसको लेकर फिर से हॉस्पिटल जाती है। अब लेटर ऑन निम बायन गॉड के टेम्पल में जाती है तो उसे बायन गॉड की मूर्ति का हेड टूटा हुआ मिलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। लेटर ऑन मिंग भी अपने घर आ चुकी थी, जिसकी हालत पहले से भी काफी खराब हो जाती है। अब यहाँ पर निम गुस्से में आती है और मिंग से पूछती है कि उसके अंदर किसकी आत्मा है। मिंग तभी एक खतरनाक हंसी में कहती है कि तुम खुद पता लगा लो, और इतना कहकर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और डिमोनिक वॉइस में बातें करने लगती है। निम उसे किसी तरह कंट्रोल में करके उसे वहाँ बांधने को कहती है, जिसके बाद निम ये कहती है कि बायन गॉड की मूर्ति टूटने की वजह से अब वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए उनको किसी लोकल प्रीस्ट को ढूंढना होगा जो कि मिंग का एग्जॉर्सिज्म कर पाए। अब मिंग को एक लोकल प्रीस्ट के पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर मिंग को देखकर वो ये बताते हैं कि उसे किसी एक स्पिरिट ने नहीं बल्कि काफी सारी स्पिरिट्स ने पजेस किया हुआ है। आगे वो प्रीस्ट ये बताता है कि मिंग की बॉडी इस वक्त किसी बिना चाबी के कार की तरह है, जिसे कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। जिस पर नॉय पूछती है कि ये सारी स्पिरिट उसकी बेटी को अपना मीडियम क्यों बना रही है।
हैं। प्रीस्ट इस पर ये बताते हैं कि उसके पूर्वजों ने कई सारे लोगों को बेवजह मारा था और वो उनसे अपनी गुलामी करवाया करते थे, जिनसे उनमें से किसी एक आदमी ने मरते हुए उसके परिवार को कर्ज दे दिया था, जिसकी वजह से उसके परिवार के सभी मर्द आज तक वक्त से पहले ही मारे गए और अब उसकी वजह से मिंग को उस स्पिरिट ने पजस किया हुआ है। अगले दिन वो प्रीस्ट उसी जगह सेरेमनी करने को कहते हैं जहाँ पर निम को मिंग मिली थी। अब अगले सीन में नॉय बताती है कि हर सुबह उसे घर का सामान इधर उधर फैला हुआ मिलता है, क्योंकि रात में मिंग पूरे घर में भटकती रहती होगी, जिसके बाद पूरे घर में कैमरा लगाए जाते हैं ताकि मिंग की सारी हरकतें उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएं कि वो रात में क्या क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर मिंग अभी भी उस इविल स्पिरिट के कब्जे में थी। अब रात को हम मिंग को चीजों को फेंकते हुए और अजीब तरह से चलते हुए देख पाते हैं। साथ ही साथ वो रात में फ्रिज से रॉ मीट को भी खाती है, लेकिन जैसे ही उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपने कमरे में भाग जाती है। ये सब देखने के बाद में अगली सुबह मैनेट रूम्स में और भी सिक्योर्ड लॉक को लगा देता है, जिसके बाद उस रात करीब 3 बजे मैनेट जागता है। तब उसे अपने पेट डॉग की डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है, जिसके बाद में वो तुरंत सबको जगाता है और वीडियो दिखाने को कहता है। वीडियो फुटेज देखने के बाद में सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि मिंग ने डॉग को जिंदा ही उबाल कर खा लिया था और ये देखकर पैंग के साथ बाकी सभी सहम जाते हैं। और मैनेट आगे ये देखता है कि मिंग ने उसके बच्चे को उठा लिया है। अब इसके बाद में तुरंत बाद जब वो जाकर देखते हैं तो उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता। सभी लोग मिंग और बच्चे को ढूंढने लगते हैं और पैंग को उसका बच्चा एक जगह पर रोता हुआ मिलता है, जिसके बाद में वो मिंग को देखते हैं और आगे जाते हैं, जहाँ पर मिंग मैनेट और पैंग पर नाइफ से अटैक करने लगती है। अब तक सभी वहाँ पर आकर मिंग को रोक लेते हैं और यहाँ पर उनको काफी चोट भी आती है। अगली सुबह नॉय निम से मिलने उसके घर पर जाती है, जहाँ पर शॉकिंगली निम की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह कोई भी नहीं जान पाता। और साथ ही साथ नॉय इस चीज को देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब नॉय का कोई भी उसका अपना उसके पास में नहीं बचा था, इसलिए अब वो मिंग को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी और वो यहाँ पर उस प्रीस्ट से हेल्प मांगती है। अब हम उस प्रीस्ट को रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो नॉय की सोल की हेल्प से मिंग के अंदर की स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जिसके बाद में प्रीस्ट नॉय को लेकर वहाँ पहुँचता है और दूसरी तरफ मिंग को कमरे में घर के अंदर कैद कर दिया जाता है, और वो भी काफी सारे मंत्रों और तंत्रों के साथ में, जहाँ पर सिर्फ पैंग और प्रीस्ट का आदमी होता है जो कि मिंग को वहीं पर रोकने का काम कर रहे थे। इसके बाद में रिचुअल शुरू किया जाता है, जिसमें नॉय अपनी बेटी के लिए रिचुअल में एक सैक्रिफाइस की तरह शामिल होती है, ताकि वो स्पिरिट कोई भी नुकसान पहुंचाए तो वो नॉय को ही होना चाहिए। रिचुअल शुरू होते ही मिंग पैंग को बार बार डोर खोलने के लिए कहती है और उसको लुभाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट एक पॉट में नॉय की मदद से इविल स्पिरिट को कैद कर लेते हैं और रिचुअल करते वक्त वो पॉट अचानक से ही हिलना बंद कर देता है। घर पर मिंग पैंग को उसके बच्चे की आवाज से मैनिपुलेट करके डोर्स को ओपन करवा लेती है और वो पैंग को जान से मार डालती है। अब यहाँ पर प्रीस्ट को इविल स्पिरिट ओवर पावर करके पजेस कर लेती है और धीरे धीरे वो स्पिरिट सभी को पजेस करना चालू कर देती है, सिर्फ कैमरामैन को छोड़कर। और अब तक यहाँ पर नॉय की बॉडी के अंदर बायन गॉड आ जाता है और यहाँ पर मिंग भी तभी आ जाती है। नॉय मिंग को ठीक करने की कोशिश करती है, बट जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि मिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है और वो बायन को भी ओवर पावर कर देती है। उस जगह पर सभी लोग पजेस होते जा रहे थे और एक दूसरे को बेरहमी से मारते जा रहे थे, वो भी किसी ज़ॉम्बी की तरह। ये काइंड ऑफ एक प्लेग फैल गया था और मिंग भी अपनी माँ नॉय को पेट्रोल डालकर जलाकर मार डालती है और इसके बाद में वो कैमरामैन को भी मार डालती है। मूवी के आखिरी सीन में हम निम का आखिरी इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और बताती है कि उसको नहीं लगता कि रिचुअल सही से होगा और अब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर में बायन गॉड है भी या फिर नहीं। निम की इस बात से इंटरव्यूअर भी परेशान हो जाता है और लेटर ऑन निम भी सुसाइड कर लेती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द मीडियम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।